दोस्तों नमस्कार। आज हम 3 आईटी कंपनीज़ के ऊपर बात करते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और विप्रो। अगर हम तीनों कंपनियों का हम मार्च 21 का जो इन्होंने रेवेन्यूज़ पोस्ट किए हैं, अगर हम उनका सम कर लें तो तकरीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए बन जाता है। ये किसी भी इससे ज़्यादा हमारे देश में 3 या 4 स्टेट्स का बजट है। 3 लाख करोड़ रुपए अच्छी स्टेट्स का बजट नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश भी देखें, उसका भी टोटल सालाना बजट रहता है 5 लाख करोड़ रुपए। तो इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी ये 3 कंपनीज़ हैं और तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए ये टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देती हैं। और जो टोटल आपकी कॉरपोरेशन टैक्स की टैक्स कलेक्शन थ्रू आउट द ईयर रहती है, वो तकरीबन कंपनी से 5.5 लाख करोड़ रुपए रहती है, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपए ये 3 कंपनीज कंट्रीब्यूट करती हैं। तो तीनों कंपनीज ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स पोस्ट कर दिए हैं, फोर्थ क्वार्टर अलॉन्ग विद देयर फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ द ईयरली। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि क्या रेवेन्यूज़ हैं, क्या इनके प्रॉफिट्स हैं और कितना इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं इनके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। ये हमेशा सबसे पहली कंपनी होती है जो कि रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। एज़ पर ओल्ड ट्रेंड इस बार इनका जो रेवेन्यू रहा है इन करोड्स 1,67,000 करोड़, 1,67,000 CR एज कंपैरेटिवली टू लास्ट ईयर 160,000 CR। लास्ट ईयर इनका 1,60,000 करोड़ था, इस बार इनका 1,67,000 करोड़ है। तो थोड़ी सी इंक्रीमेंटल ग्रोथ है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस लास्ट ईयर इनके 85,000 CR थे, इस बार इनके 91,000 CR हैं। तो एक 6-7% का सैलरी इंक्रीमेंटल ग्रोथ रहा है टाटा में इस बार। 12,000 करोड़ थे इनके एक्सटर्नल कंसल्टेंट को पेमेंट्स, और इस बार रही है 13,000 करोड़ की। इनके ऑल एक्सपेंसेस हैं 1,21,000 करोड़ against the revenues of 1,67,000 crores. So that's mean they are working on a huge margin. Profit before tax इनका बनता है 43,000 करोड़ एंड 11,000 करोड़ इनके टैक्सेस हैं और 32,000 करोड़ इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। अगर हम इनकी EPS देखें, अर्निंग पर शेयर देखें, वो है 86 रुपीज़, जिसमें से इन्होंने 38 रुपीज़ के डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं और बाकी प्रॉफिट रिटेन किए हैं। अगर डिविडेंड डिक्लेयर रेशो इनकी देखें हम, तो वो 44% है ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स। तो टोटल प्रोफेशनल कंपनी है और बहुत अच्छे इनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट हैं एंड वन ऑफ द बिग IT जायंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इंडिया की तो कोई डाउट है ही नहीं कि सबसे बड़ी IT जायंट है टाटा कंसल्टेंसी। तो इनकी जो फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं, 1,67,000 करोड़ इनका टोटल रेवेन्यू, और जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं 91,000 CR के, दैट्स मीन 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज। इससे पता चलता है कि कितना ह्यूज सैलरी और कितना ज़्यादा ये अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्च करते हैं। जो पैट है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस वो 32,000 CR है और प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 43,000 CR। तो ये इनकी फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं ऑफ टाटा कंसल्टेंसी। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफेशनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिग IT जायंट, और बहुत अच्छा इसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट है। जिस तरीके से इसी सारी चीज़ें मूव हुई हैं, इवन कोविड में भी इनका इंक्रीमेंटल ग्रोथ रहा है तो इन्हें कोई ज़्यादा इतना इफ़ेक्ट है नहीं किसी चीज़ से। तो एक बहुत वन ऑफ द जिसे हम कहें कि डायमंड सॉलिटेयर कुछ भी कह लें फॉर द इंडियन इकॉनमी, टाटा कंसल्टेंसी। उसके बाद बात करते हैं इन्फोसिस की, प्रमोटेड बाय नारायण मूर्ति, जो कि रिटायर हो चुके हैं, अभी बोर्ड का पार्ट नहीं है। डिविडेंड पर शेयर जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी ने भी 15 रुपीज़ पर शेयर फाइनल डिविडेंड दिया है और 23 उनका इंटरिम डिविडेंड था, तो टोटल डिविडेंड उनका 38 रुपीज़ था अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ अर्निंग पर शेयर ऑफ 85। इन्फोसिस का जो डिविडेंड है सालाना, वो 15 रुपीज़ इन्होंने दिया है, 30% है ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स। तो अच्छा खासा डिविडेंड इन्फोसिस ने भी डिक्लेयर किया है। रेवेन्यूज़ हम अगर देखें, ये एक हिस्टोरिक साल है इन्फोसिस के लिए। 1,02,000 करोड़ के इनके रेवेन्यूज़ हैं। फर्स्ट टाइम इन्होंने 1 लाख करोड़ का एक जो नंबर है वो अचीव किया। लास्ट टाइम इनके 93,000 CR थे, वेरी क्लोज टू 1 लाख करोड़, बट वो नंबर अचीव नहीं हुआ था। लेकिन इस साल इन्होंने 1 लाख करोड़ का नंबर अचीव कर लिया है। 55,000 के इनके सैलरी एक्सपेंसेस हैं
और तकरीबन 7,000 करोड़ के इनके टेक्नीशियंस को जो पेमेंट दी है इन्होंने। टोटल एक्सपेंसेस इनके 76,000 करोड़ के हैं अगेंस्ट 1,02,000 करोड़ ऑफ द टोटल रेवेन्यूज़। इनका जो प्रॉफिट है वो 26,000 करोड़ है बिफोर टैक्सेस, और जो इनकी टैक्स पेमेंट है वो तकरीबन 7,000 करोड़ की है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 19,000 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 19,500 करोड़ अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ 1 लाख करोड़। तो आफ्टर प्रॉफिट भी इनका 20% मार्जिन है, दैट इज़ द ह्यूज मार्जिन। अर्निंग पर शेयर इनकी 45 रुपीज़ है अगेंस्ट इन्होंने 15 रुपीज़ के डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं, एंड दैट्स मीन 30% ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स। सो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इस बार भी। इन्फोसिस के पास अच्छे खासे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट आईटी जाइंट इन दिस कंट्री, और मतलब कि वर्ल्ड वाइड भी अगर देखें तो वन ऑफ द बिग आईटी जाइंट्स। टाटा कंसल्टेंसी के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो इंडिया में तो वो इन्फोसिस है। टाटा के जो रेवेन्यूज़ थे टाटा कंसल्टेंसी के वो तकरीबन 1,70,000 करोड़ के थे, और इनके 1 लाख करोड़ के हैं। स्टिल दे आर फार बिहाइंड, क्योंकि टाटा के जो सेगमेंट्स हैं वो बैंकिंग्स में बहुत हैं, इंश्योरेंस में बहुत हैं, अभी उन चीज़ों को इनको टच करना बाकी है। तो ये एक बड़ा सेक्टर बनेगा आने वाले टाइम के लिए इन्फोसिस के लिए। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इनकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी रहती है, और अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स इन्होंने फिनैकल ले लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स इन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं। ओवरऑल अ गुड कंपनी, अ गुड प्रॉस्पेक्ट। थोड़ा सा कॉरपोरेट गवर्नेंस को पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ कुछ क्वेश्चंस उठते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा ट्रेंड है फॉर ऑल द थिंग्स, फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स। आई थिंक दे डन अ फेयर जॉब इन दिस फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद अगली कंपनी विप्रो, जो कि साइज़ में कोई छोटी नहीं है, लेकिन डिविडेंड डिक्लेरेशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा पीछे है। इन्होंने सिर्फ 1 रुपया ही डिविडेंड डिक्लेयर किया है, जो कि इनका 5% ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स बनता है। तो थोड़ा सा इन्हें डिविडेंड डिक्लेरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर्स को अगर पिंच करना है आगे जाके तो थोड़ा सा सोचना होगा। 62,000 करोड़ के इनके रेवेन्यूज़ हैं इस साल के। सैलरी एक्सपेंसेस इनके 33,000 करोड़ के हैं, दैट्स मीन 50% ऑफ द टोटल रेवेन्यूज़। ये एक आईटी इंडस्ट्री का ट्रेंड है कि जो भी इनका रेवेन्यू रहता है 50% से अपने एम्प्लॉयज़ सैलरीज़ के ऊपर खर्च करते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि आईटी जाइंट्स अच्छे खासे पैकेजेस, अच्छे खासे ऑफर्स अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। उसके बाद इनके जो कंसल्टेंट्स के खर्चे हैं तकरीबन 9,000 करोड़ एज़ कम्पेरेटिव टू लास्ट ईयर 9,000 करोड़। टोटल एक्सपेंसेस अगर हम इनके देखें वो 50,000 करोड़ हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इनका बनता है तकरीबन 13,000 करोड़, 13,900 करोड़ रुपए इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। जो टैक्सेस इन्होंने इस साल दिए हैं गवर्नमेंट को वो तकरीबन 3,034 करोड़ रुपए के हैं, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस इनका बनता है 11,534 करोड़। अगर हम इनकी अर्निंग पर शेयर देखें तो वो 19 रुपये बनती है, जिसमें से 1 रुपया इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो विप्रो के भी नंबर्स अच्छे खासे हैं। वन ऑफ द, अगर हम टॉप 5 आईटी जाइंट्स कहें तो उसमें विप्रो आती है, लेकिन जिस तरीके से इनका जो एक्सपेंस पार्ट है उससे थोड़ा सा इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, और जिससे थोड़ा सा ये टैक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंट्रीब्यूट कर पाएँ गवर्नमेंट को। और दूसरा जो डिविडेंड डिक्लेरेशन पार्ट है उसके ऊपर थोड़ा सा और मार्केट ट्रेंड से पीछे हैं। ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए हुए हैं, दैट्स वाई दे हैव अ स्मॉल EPS, बट फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिस के लिए इन्हें थोड़ा सा डिविडेंड डिक्लेरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा देखना होगा, क्योंकि उसी से ज़्यादा मार्केट जो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आता है उसी को देख के आता है। तो ये ओवरऑल अ वेरी गुड कंपनी, अ गुड परफॉर्मेंस, इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिखाई है इन्होंने भी। तो ओवरऑल आईटी सेक्टर के जो रिजल्ट्स हैं एज़ पर एक्सपेक्टेड ही रहे हैं। कोई ज़्यादा इन कंपनीज़ के ऊपर लोन नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनीज़ हैं ये, और अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही हैं आज की डेट में। ओवरऑल सीम्स अ गुड रिजल्ट्स। बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी, और जो बाकी आईटी कंपनीज इसके बाद 2-3 रह गई हैं, जैसे ही वो रिज़ल्ट पब्लिश करती हैं उसकी भी हम आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड अदर सेक्टर्स के भी रिज़ल्ट नेक्स्ट वीक आने शुरू हो जाएंगे। एक एक करके हम आपसे सारे रिज़ल्ट्स डिस्कस करेंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, हमारी टीम आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप प्लीज़ चैनल नोटिफाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।